Hello my dear friends, I'm Professor Vayam Khan, and in today's video we are going to continue with the subject of machine tools, and in this part we will discuss about gear cutting on a milling machine. So today we will learn about how to cut a spur gear on a milling machine. So today we will discuss only about spur gears. In next video we will discuss about the helical gears. So before proceeding to that, I will request you to like this video, share this video and subscribe to this channel. So let us begin with spur gear cutting on a milling machine. So spur gear cutting कैसा करता है एक मिलिंग मशीन पे, इसके बारे में समझ के लेते हैं. सो हमको इसके लिए क्या क्या लगेगा, तो हमको जो इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है एक मिलिंग मशीन लगेगा जिसके साथ अटैचमेंट्स होनी चाहिए. ये अटैचमेंट्स कौन सी है, तो ये है हमारा इंडेक्सिंग हेड या जिसको हम डिवाइडिंग हेड बोलते हैं. ये मैकेनिज़्म होना चाहिए. साथ ही साथ में हमको एक गियर कट करने के लिए फॉर्म मिलिंग कटर लगेगा, गियर कटर लगेगा, वर्नियर कैलिपर हमको लगेगा मेजरमेंट के लिए, और हमको चाहिए मैंड्रिल. मैंड्रिल किस लिए लगता है वो हम आगे देखेंगे. सो अगर मुझे एक कुछ इस तरीके का गियर कट करना है जिसका डायमीटर है, आउटर डायमीटर है 50 mm, और उसमें इनर डायमीटर जो है वो है से 25 mm, मतलब बीच में एक होल है उसके, और इस पर 16 नंबर ऑफ टीथ मुझे बनाना है, 16 टीथ इसके ऊपर प्रोड्यूस करना है. ये एक स्पर गियर है. इसके 3D डायग्राम भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसकी विड्थ जो है गियर की वो है 20 mm. ठीक है. सो मुझे इस साइज़ का क्या बनाना है, एक गियर बनाना है. अब इसका जो मॉड्यूल है वो 2 mm का हमने रखा है. सो 2 mm मॉड्यूल के साथ 50 mm डायमीटर, आउटर डायमीटर 25 mm इनर डायमीटर एंड 60 नंबर ऑफ टीथ, ये प्रोड्यूस करना है हमको एक गियर ब्लैंक. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक गियर ब्लैंक लेंगे. ओके. इस गियर ब्लैंक को 25 mm का होल हम करके लेंगे. साथ ही साथ में जो आउटर डायमीटर है उसको हम फिनिश करके लेंगे. ये सब प्रोसेस हम करेंगे लेथ मशीन के ऊपर बाय यूजिंग टर्निंग एंड ड्रिलिंग टूल्स. ओके. ये होने के बाद में जो गियर ब्लैंक रहेगा उसको हम ऐसे गियर में कन्वर्ट करने वाले हैं. सो वो कन्वर्ट करने के लिए हमको लेथ मशीन लगेगी. सो वी कैन यूज़ सिंपल इंडेक्सिंग हियर. हम यहाँ पर सिंपल इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाउंड का भी कर सकते हैं, और डिफरेंशियल का भी कर सकते हैं. ठीक है. सो हम सिंपल इंडेक्सिंग की मदद से ही ये करेंगे. सो पहले तो सिंस सिंपल इंडेक्सिंग क्यों करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स जो है, यानी 16 टीथ बनाना है हमको. ठीक है. 16 टीथ का अगर हमारे डायरेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट के ऊपर अवेलेबल है तो हम इसमें बना सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल देयर. सो हम क्या करेंगे, सिंपल इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे. सो हमको क्या करना है, एक फॉर्म टूल यूज़ करना है. जो गियर जैसा शेप रहेगा गियर का, उस शेप का ये टूल रहेगा जो कि कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सो दिस इज़ अ फॉर्म मिलिंग कटर. ओके. दिस इज़ अ बेसिक गियर कटर जो यूज़ होता है हमारे पास स्पर गियर बनाने के लिए. ओके. सो ये हम इस्तेमाल करेंगे. अब प्रोसीजर कैसी रहेगी, प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा मुश्किल ये प्रोसीजर नहीं है. तो इसमें हमको जो ब्लैंक है उसका डायमीटर कितना चाहिए, तो ये डिफाइन होता है Z+2 इंटू एम से. एम क्या है, हमारा मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल हमने रखा है 2 mm. ठीक है. और ये Z क्या है, ये है हमारे नंबर ऑफ टीथ. ठीक है, कितने दांत चाहिए उस हिसाब से. तो यहाँ पर 16+2 इंटू 2, ये रहेगा हमारा ब्लैंक का डायमीटर. ठीक है, इतना डायमीटर का हमको ब्लैंक सेलेक्ट करना है. सो वो ब्लैंक डायमीटर के बाद में हमको टूल की डेप्थ कितनी रखनी है, टूल की डेप्थ वो डिपेंड करता है दांतों की डेप्थ. इट विल बी 2.25 मॉड्यूल. सो 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो रहेगी हमारी टूथ की डेप्थ. टूथ की विड्थ कितना रखना है, तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाई एम. ये हमारे बेसिक फॉर्मूली है, इसका इस्तेमाल करके हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, जिसमें Z जो है ये हमारे नंबर ऑफ टीथ है और M जो है वो हमारा मॉड्यूल है. इसी के साथ हमारा जो सिंपल इंडेक्सिंग हम करने वाले हैं, यानी जो एक कट होगा टूल का. ओके. टूल जब एक टीथ कंप्लीटली कट कर देगा, ओके, इस तरीके से 8 टीथ जब कट किया जाएगा, इतना पोर्शन जब रिमूव किया जाएगा, तो जिस हिसाब से हमको वर्कपीस को घुमाना है वो डिसाइड करेगा हमारा ये इंडेक्सिंग क्रैंक मोमेंट. सो 40 है, 40/Z मतलब 40/16. इस हिसाब से हमको इंडेक्सिंग क्रैंक की मोमेंट रखनी है. ठीक है.
सो पहले तो क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज़ हमारा जो पूरा सेटअप है वो रेडी कर लेंगे। इसमें हमको क्या करना है कि जो डिवाइडिंग हेड है और इस टेल स्टॉक को जो है, जो भी हमारा मिलिंग मशीन है इसके ऊपर उसको माउंट करना है, बोल्ट करना है मशीन टेबल के ऊपर डिवाइडिंग हेड को और टेल स्टॉक को। ओके, इन दोनों का जो एक्सिस है वो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए हमारे मशीन टेबल को, कहीं पर भी ये इसमें इंक्लिनेशन हमको नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी आर मशीनिंग फॉर गियर्स। फिर हमको जो गियर ब्लैंक है, ये गियर ब्लैंक माउंट करना है डिवाइडिंग हेड और टेल स्टॉक के बीच में। सो सपोज़ हमारा ये टेल स्टॉक है, ओके, ये हमारा टेल स्टॉक है, इसके बीच में ऐसा गियर ब्लैंक लगेगा और इसके आगे के पोर्शन में हमारा स्पिंडल लगेगा हमारे डिवाइडिंग हेड का, ठीक है। सो ये डिवाइडिंग हेड है सपोज। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, वर्क पीस को हमारे टेल स्टॉक और जो डिवाइडिंग हेड है इसके बीच में माउंट करना है। अब इसको माउंट करने के लिए हम मैंड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर जो वर्क पीस लिया है वो कैसा है, इट इज़ हैविंग अ सर्कुलर होल। तो इस होल में इंसर्ट होने वाला, इस होल के अंदर इंसर्ट होने वाला हम क्या यूज़ करेंगे, एक मैंड्रिल यूज़ करेंगे। तो ये मैंड्रिल जो है ये इस तरीके से इसके बीच में से पास होगा एक रॉड की तरह, ओके, और ये माउंट करेगा इस वर्क पीस को इन बिटवीन द टूल स्टॉक एंड डिवाइडिंग हेड, ठीक है। डिवाइडिंग हेड का स्पिंडल वो मैंड्रिल के साथ अटैच हो जाएगा, ओके, एंड स्पिंडल विल बी अटैच्ड विद द मैंड्रिल विच विल कनेक्ट इट विद द वर्क पीस बाय यूजिंग अ कैच प्लेट। कैच प्लेट जो है ये फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होगी हमारे वर्क पीस को मैंड्रिल के ऊपर, ठीक है। सो कैच प्लेट कैसा रहता है, तो कैच प्लेट एक किस्म का डॉग जैसा रहता है, उस किस्म का ये कैच प्लेट है। तो ये वैसा हम रखेंगे, ओके। सो after mounting it between dividing head and tailstock by using a mandrel, we will mount the cutter on the arbor। arbor के ऊपर हम कटर माउंट करेंगे। सो जो कटर है उसका सेंटर एक्यूरेटली होना चाहिए हमारे गियर ब्लैंक के सेंटर के साथ में, ठीक है। फिर हम हमारी स्पीड और फीड डिसाइड करेंगे मशीनिंग की, ओके, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ब्लैंक हम स्पीड और फीड रखेंगे। और हम डेप्थ ऑफ कट देंगे। डेप्थ ऑफ कट देने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा टेबल है यानी जो नी है इसको रेज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठाएंगे, इसको वर्टिकली ऊपर उठाया जाएगा। सो सपोज दिस इज टेबल, ओके, ये टेबल है हमारा, ये है हमारा सपोज टेल स्टॉक, ये हमारा मैंड्रिल है, इस मैंड्रिल के ऊपर लगा है ये गियर, इस गियर में से मैंड्रिल पास हो रहा है, ये लगा है हमारे डिवाइडिंग हेड पे, ओके। अब ये टेबल को हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमारा लगा है कटर, ठीक है, कटर लगा है। सो ये जो हमारा मोशन है ये कुछ इस तरीके से रहेगा, टेबल का मोशन कुछ इस तरीके से रहेगा, वेयर एज द टूल विल रोटेट लाइक दिस। ये टूल जो है ये रोटेट होगा ऐसे और ये यहाँ से मटेरियल को कट करेगा, ठीक है। सो मैं इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो ये हमारा टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमारा ये, ओके, टेल स्टॉक, इसके बीच में ये मैंड्रिल लगा है, इस मैंड्रिल के ऊपर हमारा वर्क पीस लगा है, ये कनेक्ट हो गया हमारे स्पिंडल के साथ में, ओके। ये सब चीज़ें टेबल के ऊपर ही लगी हैं, ये कटर है हमारा ऊपर, ओके। सो हम क्या करेंगे, हमारे टेबल को ऊपर रेज करेंगे। ये अगर हमारा टेबल है तो इसको हम ऊपर उठाएंगे और जो कटर है ये कटर है सपोज और ये हमारा वर्क पीस है, तो इसके बीच में एक माइनर क्या करेंगे, टच हम उसको देंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि पेरीफेरी जो है वो गियर ब्लैंक के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है। गियर ब्लैंक के कांटेक्ट में आने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारा पेरीफेरी है वो जैसे ही टच होगा गियर ब्लैंक को, मतलब वर्क पीस का जो पेरीफेरी है, सो सपोज दिस इज़ वर्क पीस, ये वर्क पीस है और ये हमारा कटर है, तो ये हल्के से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से टच करेंगे, ओके, ऐसा है, ये हल्के से ऐसा टच होगा पेरीफेरी, ओके। सो ये हमारे आर्बर पे लगा है मिलिंग कटर, ठीक है। सो ये जो भी मिलिंग कटर रहेगा ये कुछ इस तरीके से हमको नज़र आएगा यहाँ पर, और ये हमारा वर्क पीस कुछ इस तरीके से हमको नज़र आएगा, ठीक है। और ये हमारा मिलिंग कटर, ऐसा हम इसको सिर्फ ऐसा टच करेंगे,
सिंपली। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो टेबल है इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, टेबल को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, ये मूव करने के बाद में हम हमारे टेबल को रेज करेंगे, उठाएंगे ऊपर, जिस वजह से ये जो वर्कपीस है इसकी हाइट कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ओके, ऐसा नज़र आएगा। तो ये जो हाइट हमने दी है इतना वर्कपीस जो है वो कट होने वाला है। तो ये हो गया उसका डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, अब ये जो भी डेप्थ ऑफ कट हम देंगे, इसको देने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो माइक्रोमीटर है, डायल है, उसका वर्टिकल फीड जो है उसकी मदद से ही ये डेप्थ ऑफ कट देंगे हम। टेबल के ऊपर ये मीटर लगा रहेगा, जिस हिसाब से हमको समझ में आएगा कि जो हमारा हाइट है वो कितना हो चुका है। सो ये करने के बाद में हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, हमारा मशीनिंग ऑपरेशन हम स्टार्ट करेंगे और हम देंगे इसके बाद में फीड। तो फीड में हम क्या करेंगे, वर्क पीस को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो ये कटर जो घूम रहा है, ओके, ये कटर जिसको हमने रोटेशन दिया है, ये क्या करेगा, इतना वर्क पीस रिमूव करेगा इन द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ द मिलिंग कटर। तो वो मिलिंग कटर का जो फॉर्म है उस हिसाब से वो क्या करेगा, उतना वर्क पीस में से मटेरियल रिमूव करेगा। तो ये पूरा डेप्थ ऑफ कट देने के बाद, एक कंप्लीट फीड देने के बाद में एक जो ग्रूव है वो प्रोड्यूस होगा। तो पहला ग्रूव प्रोड्यूस होने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा टेबल है उसको नीचे ला लेंगे, सॉरी, हमारे जो वर्कपीस है, वर्कपीस को वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाएंगे। मतलब जैसा हमने लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव किया था, इस डायरेक्शन में मूव किया था, हम उसको वापस से उसी डायरेक्शन में लाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग क्रैंक की मदद से, हमारा इंडेक्सिंग जो मैकेनिज़्म है उसकी मदद से हमारे वर्कपीस को घुमाएंगे, जिस वजह से हम उसको दूसरे कट के लिए रेडी करेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन में वर्कपीस को वापस से फीड करेंगे अगेंस्ट द टूल। सो ये हमारा दूसरा कट। ऐसे हम कंटिन्यूसली जितने कट कंप्लीट नहीं होते तब तक ये ऑपरेशन हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से हमारे को ऑपरेशन नज़र आने वाला है। सो ये आर्बर है हमारा, इसके ऊपर ये वर्क पीस लगा हुआ आप देख सकते हैं। सो हमने क्या किया है कि जो वर्क पीस है इसको ऊपर सेट किया है, मतलब कुछ हाइट दी है जिसकी वजह से हमको डेप्थ ऑफ कट मिल गया। फिर सेट करने के बाद में हमने मशीन स्टार्ट की, कटर घूम रहा है, कटर घूमने के साथ ही साथ में जब हम वर्क पीस को इस डायरेक्शन में फीड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कट होने के लिए और एंड में मतलब यहाँ पर कटिंग ख़त्म हो रही है। तो ये हो गया हमारा एक ग्रूव, एक कट हो गया पूरा। ये होने के बाद में वापस से हम रिटर्न लाते हैं वर्क पीस को। ठीक है, रिटर्न लाने के बाद में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग क्रैंक हम इसको घुमाएंगे। तो जैसे ही इसको घुमा दिया, अब ये दो टीथ ऑलरेडी बन चुके हैं, ये तीसरा टीथ अभी बन रहा है। तो ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारा पूरा वर्क पीस जो है वो मशीन नहीं हो जाता, यानी कि पूरे टीथ हमारे प्रोड्यूस नहीं हो जाते। तो आप वही सेम डायग्राम साइड व्यू में भी देख सकते हैं। सो इस तरीके से हमने ये पहला कट दिया है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा अभी चल रहा है। तो हमने क्या किया, ये कट देने के बाद में हमारे क्रैंक की मदद से इसको घुमाया। घुमाने से जितना रोटेशन होगा वो रोटेशन में एक डिवीजन होगी। सो हमको 16 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए ये 16 डिवीजन्स इसके इक्वल पार्ट्स में 16 डिवीजन्स हो जाएंगे। और ये कटर क्या करेगा, घूमते घूमते इस वर्क पीस को कट करेगा। सो यहाँ पर वर्क पीस के ऊपर कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ टीथ क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज़ हाउ यू डू योर स्पर गियर कटिंग ऑन ए मिलिंग मशीन। सो हमारे अगर नंबर ऑफ टीथ 23 बनाने हैं तो उसके हिसाब से मॉड्यूल, अगर हमने 2 mm का रखा है मॉड्यूल, तो हमारा जो ब्लैंक का डायमीटर है वो 50 mm हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, सो 23 + 2 × 2, ओके। सो 25 × 2 इज़ 50, 50 होगा ये। ओके, सो 16, ओके, ये हमारा 50 मिनिमम 50 mm का हमको ब्लैंक लेना है। फिर टूथ की जो डेप्थ है वो हमको मिलेगी 2.25 × m से। सो इट इज़ अराउंड 4.5 mm टूथ का क्या रहेगा, डेप्थ रहेगा। और इंडेक्सिंग कैसा करना है, सिंस हमको इंडेक्सिंग सिंपल रखना है तो इसलिए 40/z यानी 40/23 हमने किया। तो हम उस हिसाब से 1.739 इंडेक्सिंग हमारा कैलकुलेशन आ रहा है। सो क्रैंक को हम उतना जो मोशन है उतना देंगे
ठीक है। सो उसको हमको उतने हिसाब से घुमाना है। ठीक है। सो दिस विल बी योर you can say simple procedure for cutting a spur gear on a milling machine. ठीक है। So in next video we'll discuss about helical gears. Till then, please stay safe, stay healthy and keep learning. Thank you.